यही संपत्ति है। बेटा, उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान कर देंगे। समर गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव, गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। समर ने कहा कि असली दुख क्या होता है? गुरुदेव, मेरे जीवन में जो घट रहा है वो दुख नहीं है। गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। समर ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। समर को उस गड्ढे से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, धन करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सबके आता है तो समर के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। समर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की। समर ने जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लवारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने समर को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? समर ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रिय जानों को मर जाना ही है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल या कहो, आज या कहो, तो अभी भी तुम मर सकते हो। समर ने कहा कि गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा और मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भर्म में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़े के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का
किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुंह से ये बातें सुनकर समर वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोच रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। क्या बस चीज़ों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। समर ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। समर ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, सूत्र, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इसमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? समर ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख ही नहीं है। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीजों में बटकर रह गई है। समर ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है। आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा।